सोचिए, एक छोटा सा गांव जो घने और भयानक जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। यहाँ के हर पेड़ और हर छाया में छिपा है एक रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक इच्छाधारी नागिन जिसकी नागमणि में असीम शक्ति है और जो अपने नाग साथी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन लालच और अहंकार से भरे इंसान जो इस नागमणि की ओर बढ़ते हैं, अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार नहीं होते। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा डर, रोमांच और प्रतिशोध की वो आग जो पूरे गांव पर कहर बनकर टूटती है। क्या वह नागिन अपने नाग की मौत का बदला ले पाएगी? क्या कोई इंसान उसकी शक्ति का सामना कर सकेगा या गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा? हर मोड़ पर छुपा है रहस्य, हर दृश्य में है आश्चर्य और हर निर्णय बदल सकता है किसका भाग्य। अंत तक जुड़े रहें और जानें इस भयानक और रहस्यमयी कहानी का असली सच जो आपको हिलाकर रख देगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जो बिहार के दरभंगा जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। यह गांव घने डरावने जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ था, जहां चारों ओर हरी भरी बेलें और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी घनी छाया में कई बार सूरज की किरणें भी खो जाती थीं। गांव के लोग कभी कभार जंगल के पास जरूर जाते, लेकिन उनके दिल में उस जगह का भय हमेशा बना रहता। इसी गांव में कुणाल और आदित्य नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहते। दोनों के पास अपनी अपनी बकरियां थीं। हर सुबह वे बकरियों को लेकर जंगल जाते, उन्हें ताजी घास चराते और आपस में हंसी ठिठोली करते हुए शाम को लौट आते। मगर उसी जंगल में एक गहरा रहस्य छिपा था। वहां एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग साथी के साथ निवास करती थी और उनका प्रमुख कार्य था नागमणि की रक्षा करना। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि ऐसा दिव्य पत्थर था जिसमें अनंत शक्तियां विद्यमान थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि आदित्य की एक बकरी जंगल के भीतर खो गई। आदित्य घबराया और कुणाल से बोला, भाई, तुम बाकी बकरियों को लेकर घर चले जाओ, मैं अपनी खोई हुई बकरी ढूंढ कर आता हूं। कुणाल ने उसे समझाया, बहुत देर मत करना, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और अकेले ही आगे बढ़ गया। उसी समय इच्छाधारी नागिन ने मनुष्य का रूप धारण कर गांव की ओर रुख किया और अपने नाग साथी को नागमणि की रक्षा के लिए वहीं छोड़ गई। आदित्य अपनी बकरी की तलाश में उस स्थान पर पहुंचा जहां एक विशाल पुराने वृक्ष की जड़ों के पास एक गहरा बिल था। वहां से तेज चमक निकल रही थी। आदित्य की आंखें चमक उठीं और उसने सोचा कि वहां कोई अनमोल हीरा या रत्न दबा है। उत्सुकता में उसने पास से एक मोटा डंडा उठाया और उसे बिल में मारना शुरू किया। डंडे की चोट से वहां छिपा नाग घायल हो गया। नाग ने फुफकार भरते हुए चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने उसकी परवाह नहीं की। कुछ ही क्षणों में असहाय नाग वहीं दम तोड़ बैठा। जब आदित्य ने मृत नाग को देखा तो उसके मन में डर नहीं बल्कि लालच ने जगह बना ली। उसने नाग के पास चमकती हुई वस्तु पर नजर डाली और समझ गया कि यह साधारण वस्तु नहीं बल्कि वही रहस्यमयी नागमणि है। उत्सुकता में वह झुककर नाग को डंडे से हिलाने लगा और जब उसे यकीन हो गया कि नाग अब जीवित नहीं है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस रत्न को उसमें लपेट लिया। उत्साह से भरा आदित्य तेजी से गांव की ओर दौड़ा। इतनी जल्दबाजी में वह यह भी भूल गया कि उसकी बकरी अभी भी जंगल में खोई हुई थी। दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन जब गांव से लौटकर अपने बिल तक पहुंची और देखा कि उसका नाग मृत पड़ा है और नागमणि गायब है तो उसका क्रोध फूट पड़ा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं और जमीन पर लहराता उसका फन मानो आग उगल रहा था। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने नाग की आंखों में झांका और तुरंत जान गई कि यह सब किसने किया है। आदित्य ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अगर वह नाग के शव को वहीं जला देता तो नागिन कभी उसका नाम और चेहरा नहीं जान पाती, लेकिन उसकी उतावली ने उसे पकड़ने का मौका ही दे दिया। घर पहुंचते ही आदित्य खुशी से झूम उठा। उसने नागमणि को हाथ में लिया और मन ही मन इच्छा की, काश मेरी खोई हुई बकरी मुझे मिल जाए। और तभी हुआ चमत्कार, उसकी खोई हुई बकरी तुरंत आंगन में खड़ी थी। गांव का यह निवासी अचानक अत्यंत प्रसन्न हो गया। कारण था कि उसे नागमणि मिल चुकी थी। इस अद्भुत शक्ति से उसने अपने घर को पूरी तरह बदल डाला। पहले जहां उसका मकान जर्जर और साधारण था, अब वह शानदार महल की तरह दिखाई देने लगा। देखते ही देखते आदित्य गांव का सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति बन गया। लोग उसकी नई स्थिति देखकर चकित रह जाते। ये सब केवल नागमणि की अद्भुत शक्ति के कारण संभव हुआ। लेकिन दूसरी ओर जंगल में रहने वाली इच्छाधारी नागिन भीतर ही भीतर प्रतिशोध की आग में जल रही थी।
उसका नाग आदित्य की वजह से मारा गया था। नागिन का दिल प्रतिशोध से भरा हुआ था और उसने ठान लिया कि वह आदित्य को खत्म करेगी। परंतु एक बड़ी बाधा थी। जब तक नागमणि आदित्य के पास है, नागिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नागमणि एक अद्भुत सुरक्षात्मक कवच का काम करती थी, जिससे नागिन की सारी शक्ति बेअसर हो जाती थी। कहा जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक और अद्भुत शक्ति भी होती है। वह बिना नागमणि के भी किसी इंसान का रूप धारण कर सकती है। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए नागिन ने आदित्य को फंसाने की योजना बनाई। उसने खुद को एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। एक दिन जब आदित्य अपने काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा अत्यंत मोहक और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आदित्य उसकी इस दशा को देखकर द्रवित हो उठा। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा, बहन, आप कौन हैं और क्यों इतनी व्यथा में हैं? उस औरत के वेश में छिपी हुई इच्छाधारी नागिन ने धीरे से कहा, मेरा नाम वेदिका है। मैं पास ही के गांव में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कल मेरे पति ने दूसरी औरत से विवाह कर लिया और मुझे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अकेली, असहाय और बेसहारा हो गई हूं। मेरे पास न घर है न कोई सहारा। उसकी पीड़ा भरी कहानी सुनकर आदित्य का हृदय पिघल गया। उसकी सुंदरता देखकर वह मोहित भी हो गया। दया और आकर्षण के भावों से भरा आदित्य तुरंत निर्णय लिया कि वेदिका को अपने घर ले जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वेदिका व आदित्य के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जो रिश्ता शुरुआत में केवल हमदर्दी पर आधारित था, वह अब दोस्ती में बदल गया और यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आदित्य को पता ही न चला कि कब वह वेदिका के प्रेम में डूब गया। एक दिन आदित्य और वेदिका गांव के बाहर घूमने निकले। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी। अचानक वेदिका ने धीरे से आदित्य से पूछा, तुम्हारे गले में जो यह चमकदार माला है, यह असल में क्या है? आदित्य मुस्कुराकर बोला, यह कुछ खास नहीं है, बस एक साधारण सी माला है। मुझे पसंद आई इसलिए पहन ली। लेकिन सच तो यह था कि वही माला वास्तव में नागमणि थी। वेदिका ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, यह माला बहुत सुंदर है। क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए मुझे दिखा सकते हो? मैं देखना चाहती हूं कि यह मेरे गले में कैसी लगेगी। यह सुनकर आदित्य घबरा गया और बोला, नहीं, यह माला मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम चाहो तो मुझसे कुछ और मांग लो, लेकिन यह गहना मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुरंत वेदिका ने रूठने का अभिनय किया और बोली, आदित्य, तुम कहते थे कि तुम मुझसे अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते हो और मैंने तो बस तुम्हारे गले की यह छोटी सी माला मांगी थी। इस मामूली चीज के लिए भी तुम मना कर रहे हो। अब मैं समझ गई कि मैं तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। आदित्य उसके आंसुओं और नाराजगी से पिघल गया। वह दुविधा में पड़ गया और अंततः मानकर बोला, ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम इसे पहन सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, यह बहुत कीमती है। जैसे ही आदित्य ने माला वेदिका को दी, एक अद्भुत घटना घटी। वेदिका का चेहरा और रूप अचानक बदलने लगा। उसकी सुंदर शक्ल कुछ ही क्षणों में भयावह और डरावनी हो गई। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो उठीं, चेहरा विकराल हो गया और शरीर पर इच्छाधारी नागिन का असली रूप प्रकट हो गया। असल में वह वेदिका नहीं थी, बल्कि वही इच्छाधारी नागिन थी। जैसे ही वेदिका के हाथ में नागमणि आई, इच्छाधारी नागिन ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। क्रोध में वह कई बार फुफकारती और आदित्य को चेतावनी देती रही। कुछ ही क्षणों में आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अगली सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, बर्तन और कपड़े इधर उधर फैले हुए थे और बीच आंगन में आदित्य की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर भय की गहरी छाप थी, मानो उसने अंतिम क्षण में किसी भयानक दृश्य को देखा हो। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उसके गले की नागमणि गायब थी। धीरे धीरे गांव वाले कहने लगे कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, किसी ने आदित्य पर बड़ा प्रहार किया है। जब कुणाल, जो आदित्य का सबसे करीबी मित्र था, यह खबर सुनकर पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। अपने दोस्त की ठंडी लाश को छूकर उसने कहा, नहीं आदित्य, तू ऐसा करके मुझे अकेला कैसे छोड़ गया? तूने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, बेटा कुणाल, तू नहीं जानता, यह सब नागमणि का श्राप है। जिसने भी उसे छुआ, उसका अंत भयानक हुआ। आदित्य ने लालच किया, इसलिए उसे यह सजा मिली। उस रात पूरे गांव में किसी को चैन से नींद नहीं आई। बच्चे डर के मारे अपनी मांओं से चिपक गए और औरतों ने हर दरवाजा खिड़की कसकर बंद कर दिया। बाहर आंधी तेज थी और दूर से फुफकार जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुणाल सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में आदित्य की बातें गूंज रही थीं। दोस्ती का मतलब है
हर हाल में साथ निभाना। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे मौत से ही क्यों न भिड़ना पड़े, वह इस रहस्य का सच जरूर उजागर करेगा। आदित्य की मौत के अगले दिन ही गांव में एक और भयानक घटना हुई। शाम ढलते समय एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल के किनारे लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक स्त्री वहां खड़ी है। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी मोहकता थी। चरवाहा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उस स्त्री का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलने लगीं, चेहरा भयानक रूप ले बैठा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नागिन में बदल गया। चरवाहा चीख तक नहीं सका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सुबह उसकी लाश मिली, जिस पर नाग के डसने के गहरे निशान थे। अब पूरे गांव में भय और दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, यह वही इच्छाधारी नागिन है जो अपने नाग की मौत का बदला लेने निकली है। यह सुनकर कुन्नाल का मन और दृढ़ हो गया। उसने सोचा, अगर उसने कदम नहीं उठाया तो पूरा गांव इस नागिन का शिकार हो जाएगा। उसी शाम कुन्नाल अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच अंधकार गहरा होता जा रहा था। कहीं उल्लू अपनी खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे, कहीं चमगादड़ रात में उड़ रहे थे और ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पत्तों तक कांप रहे थे। धीरे धीरे कुन्नाल उसी स्थान पर पहुंचा जहां आदित्य ने पहली बार उस रहस्यमयी स्त्री को देखा था। अचानक उसके कानों में वही फुफकार सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे नागिन सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकराल था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से अग्नि बरस रही थी और लंबा सर्पाकार शरीर जमीन पर लहराता हुआ कुन्नाल की ओर बढ़ रहा था। नागिन ने क्रोध में कहा, तेरा मित्र लालची था, उसने मेरी नागमणि चुराई थी, उसकी सजा उसे मिल चुकी है, अब तू भी मौत के लिए तैयार हो जा। कुन्नाल कांपा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साहस जुटाकर उसने जवाब दिया, अगर बदला लेना ही तेरा उद्देश्य था तो निर्दोष लोगों की बलि क्यों ली, इंसानों को धोखा क्यों दिया। कुछ पल मौन रहने के बाद नागिन की आंखें भर आईं और बोली, मैं मनुष्यों से नफरत नहीं करती, लेकिन जिसने मेरे नाग का वध किया उसे माफ नहीं कर सकती, और जब तक नागमणि मेरे पास है मैं अजय हूं। कुणाल को तुरंत समझ आ गया कि सारी समस्या की जड़ नागमणि ही है। उसे याद आया कि गांव के एक वृद्ध तांत्रिक ने बताया था कि नागमणि को केवल अमावस्या की रात श्मशान की आग में डालकर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन नागिन हर हाल में उसे बचाने आएगी। दिन बीतते गए और अमावस्या की रात आ गई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। श्मशान घाट पर चिता की आग जल रही थी और हवा में राख उड़ रही थी। कुणाल तलवार लेकर तैयार खड़ा था और मन में प्रण लिया, आज मैं गांव को इस आतंक से मुक्त करूंगा। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, नागिन प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी फुफकार से वृक्ष झुकने लगे और धरती कांपने लगी। नागिन गरजी, कुणाल भाग जा, नहीं तो तेरी लाश भी यहीं गिरेगी। लेकिन कुणाल ने चिल्लाकर कहा, तेरे क्रोध से पूरा गांव थर्रा रहा है, आज मैं नागमणि तुझसे छीन कर रहूंगा। इसके बाद भीषण संग्राम शुरू हुआ। नागिन कभी हवा में उठकर फन से वार करती तो कभी अपने लंबे सर्पाकार शरीर से कुणाल को जकड़ने की कोशिश करती। कुणाल बड़ी मुश्किल से बचता रहा। उसकी तलवार जब नागिन की चमड़ी से टकराई तो चिंगारियां निकलीं, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। अंततः कुणाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नागिन के हाथ से नागमणि छीन ली और सीधा श्मशान की ओर दौड़ा। नागिन क्रोध से पागल हो गई। उसकी चीख से पूरा जंगल हिल उठा। श्मशान पहुंचते ही कुणाल ने नागमणि को आग में डाल दिया। जैसे ही नागमणि लपटों में धधक उठी, आकाश से बिजली कौंधी और भयंकर गर्जना हुई। नागिन ने करुण चीख लगाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। कुणाल थककर भूमि पर बैठ गया। गांव के लोग दौड़ कर आए और उसकी वीरता को नमन किया। अब पूरे गांव से आतंक का साया पूरी तरह हट चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि लालच अंततः विनाश ही लाता है। साहस, धैर्य और बुद्धिमानी के माध्यम से किसी भी भयावह शक्ति को परास्त किया जा सकता है। साथ ही सबसे अहम यह है कि प्रकृति की अनमोल वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करना हमेशा भारी पड़ता है। अब आप मेरे दोस्तों, मुझे बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका नाम और लोकेशन मेरे लिए बेहद खास और प्रिय है। सच कहूं तो जब आप लोग अपना नाम और स्थान साझा करते हैं तो मुझे भीतर से
एक अनूठी आत्मीयता का अनुभव होता है जो मेरी इस सेवा को और भी सार्थक और अर्थपूर्ण बना देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें प्रेरित करता है कि हम और भी रोमांचक और रोचक कहानियां लेकर आए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कहानी का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों को सबसे पहले देख सकें। याद रखें, आपका समर्थन और आपका प्यार हमें लगातार बेहतर कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। इसलिए हर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि आप किस तरह की कहानियां पसंद करते हैं और हम उसी अनुसार नई और दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हर नए और रोमांचक अनुभव को पहली नजर से देख सकें। आपका यह छोटा सा अमल, लाइक करना, हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करना अपने दोस्तों और परिवार के साथ उन्हें भी इस अद्भुत कहानी और जानकारी तक पहुंचाने का मौका देता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमेशा नई, रोचक और सस्पेंस से भरपूर वीडियोस तक पहुंचते रहें।